हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरी लाइफ के ये 15 दिन कितने मुश्किल भरे निकले वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। मतलब अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें हुई है और कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ दिन आएगा। और मैंने अपने आप को कैसे संभाला है बस वो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों की ब्लेसिंग बहुत काम आई मेरे। आप लोगों ने जो मुझे हिम्मत दी है, इसलिए आप मेरी एक फ़ैमिली की तरह ध्यान रखते हो, फैमिली की तरह केयर करते हो। तो मेरे पास मैं व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई, पर थोड़े कुछ क्लिप्स रखे जिसको मिला के मैंने एक व्लॉग बनाया है। आप लोगों के सबके डीएम्स आ रहे थे, दीदी प्लीज़ मम्मी की कंडीशन बताओ, पर उस टाइम मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि आप ये व्लॉग देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि आप कैसे बताओगे सारी चीज़ें। तो मेरे पास कुछ क्लिप्स रखे थे जिसको मैंने जोड़ के एक पूरा आपको 15 दिन का बताया है। क्योंकि 15 दिन बहुत ही मुश्किल भरे दिन थे, क्योंकि लोगों का बोलने में कुछ नहीं जाता है, बोलने में बहुत कुछ नहीं लगता है, बाकी जिसके ऊपर बीतती है वो एक्चुअल में कंडीशन वो ही ये समझ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 15 दिन कैसे निकले हैं मेरी लाइफ के। तो गाइज़, ये वीडियो आगर की है, आगर के हॉस्पिटल की, जहाँ पे हम सब एक्सीडेंट के बाद आए थे। तो आप सब हमारी हालत देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सभी के राइट हैंड फ्रैक्चर हुए हैं, बस थैंक गॉड बच्चों को ज़्यादा नहीं लगी है। और लोकेश की हालत तो आप देख ही सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी लोकेश की और मम्मी की। आप कार की हालत देखोगे तो बोलोगे OMG, सामने से कार ने आके इतनी ज़ोर से टक्कर मारी है, क्योंकि उनकी भी कार थी, हमारी भी कार थी। हम लोगों को रातों रात इंदौर लेके आया गया और हमारा फिर डिस्चार्ज हो गया एक ही दिन में। मेरा, सोनम का, पहल का, विहाना का। सिर्फ हॉस्पिटल में आपके जीजू और मेरी मम्मी थे। मम्मी मेरा हाथ क्या करूं? मेरी सासू माँ ने मेरा और विहाना का बहुत ध्यान रखा। उधर हॉस्पिटल में योगेश भी थे। यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि लोकेश को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे, सर्जरी के लिए। तो हम लोग घर से फटाफट निकलते हैं। घर से निकलते तो उनको जब तक ऑपरेशन के लिए लेके जा चुके थे, फिर हम लोग यहाँ बैठ के उनका वेट करते हैं कि ऑपरेशन से लेके आएंगे, क्योंकि उनकी आई की सर्जरी हुई है, क्योंकि उनकी एक आइज़ कट चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। फिर ऑपरेशन से बाहर लेके आ गए थे, उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया। विहाना के पैर में भी लगी थी। आज 4 दिन में उसकी भी स्वेलिंग उतरी है और वो पापा से मिलने आई है। देखो कोशिश करी उसने, देखो रखो पे। उसके भी पैर में लगी थी, सिकाई कर करके उसकी स्वेलिंग कम करी, वो एड़ी नीचे नहीं रख पा रही थी। मैं रोज़ लोकेश से मिलने आती थी, फिर घर जाती थी, फिर मम्मी से मिलती थी। बस डेली का रूटीन यही रहता था मेरा, यहाँ पे आना सुबह उठ के और फिर मम्मी से मिलना, फिर इनके पास आना, क्योंकि डॉक्टर भी मुझे यहाँ नहीं रुकने देते थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको भी रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पे मैं इनसे यही बोल के जा रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, आप रेस्ट करना, मैं वापस मम्मी से मिल के आती हूँ। यहाँ पे भैया, नाइट में भैया ही रुकते थे मेरे जेठ, इनके पास। रोज़ ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, क्योंकि बिल्कुल भी खाना वो चबा नहीं सकते थे, क्योंकि गाल पे भी टाँके आए थे, तो उनको खाने का मन नहीं होता था। और एक एक कमरे में बैठे बैठे ऐसे घुटन से चिड़चिड़े हो गए थे। रोज़ हरसू यहाँ पे रात में रुकता था, ये मेरे बड़े जेठ का लड़का है, भैया के साथ ही। और इनकी पसलियाँ दुखी थी, तो रात को बाम वाम लगाना, इसने भी बहुत सेवा की है। पवन और चेतन भैया मिलने आए थे, जो कि इनको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मम्मी से मिलने गई थी, बाकी मम्मी में कोई इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। मतलब मैं आपको कंडीशन नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे सोनम घर पे आई है, आज 6-7 दिन हो गए। सोनम ने बोला कि मैं मिलने चलूँगी आज लोकेश से, तो हम लोग बस उसी के लिए वेट कर रहे हैं ऑटो का। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। पानी में कैसे
ऑटो से जाओ घर पे आराम करना चाहिए ना मतलब। हो जाएगा, बोल दे डैडी को, सब सही हो जाएगा, है ना सोनम? हम यहाँ पे काला धागा लाई थी हम सबको बांधने के लिए, बस हम सब एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बुरा समय था जो कि जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पे अब उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी लेफ़्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ है। रूम में से थोड़ा बाहर लेके आए क्योंकि वो एक ही एक रूम में रह रह के घबरा गए थे। 6-7 दिन हो गए। तो अब देखते, कल डॉक्टर डिस्चार्ज का बोल रहे हैं, अगर दे देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मुझे घर लेके चलो, घर मुझे अच्छा लगेगा, जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। तो सोनम और हम उनको बाहर लेके आए थोड़ा सा घुमाने के लिए, ताकि उनको थोड़ा अच्छा फील हो एक ही एक कमरे में, और उनको बिल्कुल भी ऐसा रहने की आदत नहीं है। इससे मैं मम्मी को देखने आई हूँ और मम्मी की हालत देख के बहुत ही बुरा लगता है। मतलब खाना ना खा लेना है बस आराम से क्या ऊपर जाके ना। ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है। मेरे एक्सीडेंट के 15 दिन हो गए, एक भी दिन ऐसा गया नहीं है जिस दिन ये आई नहीं और सुबह शाम खाना नहीं भेजा इन्होंने। डेली मुझे नहलाने और मुझे रेडी करने, तैयार करने, चोटी करने आ जाती थी मुझे। बस बीच में उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पा रही थी। बाकी मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। देखो मम्मा को बड़ी मम्मी ने नहला दिया और मम्मा चोटी करवा ली है। बड़ी मम्मी ने मेरे को चकपक तैयार कर दिया बिना नहला धुला के। अभी आपको नहीं मिला दूंगी। मम्मी और दीदी भी हॉस्पिटल में लगे हुए थे वहाँ, उधर लोकेश को भी देखना, यहाँ पे घर पे मुझे भी देखना, वीहू भी है, फिर मतलब बहुत ही लकी हूँ मैं। तो फाइनली लोकेश का आज डिस्चार्ज हो गया है और विहाना बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और सब लोग यही समझा रहे रेस्ट करना आराम से, ज़्यादा इधर उधर मत घूमना। और यहाँ पे सब लोग यही ब्लेसिंग कर रहे हैं कि जल्दी से मम्मी भी ठीक हो जाए और फटाफट से घर आ जाए। बस आप लोगों की ब्लेसिंग भी मिल रही थी उस टाइम मम्मी को। यहाँ पे भैया मुझे समझा रहे कि रोज़ कैसे क्या गोली दवाई देनी है, क्योंकि कल से भैया भी जॉब पे जाएंगे। इतने दिन से भैया भी जॉब पे नहीं गए थे। बस सुबह शाम रोज़ खाना खिलाने के बाद मैं मम्मी के पास चली जाती थी, फिर शाम को वापस घर आ जाती थी। रोज़ डेली पूरा ससुराल फैमिली रोज़ सुबह शाम मिलने आते थे, रोज़ भाभियाँ हंसाने मजाक मस्ती करने डेली आती थी मेरी जेठानियाँ। इस बीच में आप लोगों की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। मम्मी धीरे धीरे मम्मी रिकवर हो रही थी, आई मीन आँखें खोलने लग गई थी। यहाँ पे बड़ी मम्मी भी लोकेश को देखने आई, क्योंकि दिन भर वहाँ हॉस्पिटल में बैठी रहती थी। मम्मा भी फिर लोकेश से मिली नहीं थी, 3-4 दिन से उनका डिस्चार्ज हो गया था, तो बड़े पापा बड़ी मम्मी मिलने आए थे। यहाँ पे भैया ने कुलदेवी का प्रसाद चढ़ाया था कि दोनों जने अच्छे से घर आ जाएंगे, तो वही भैया मुझे खिला रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतने अच्छे जेठ, इतनी अच्छी ससुराल फैमिली, सासू माँ सब लोग मिले, इतने प्यार करने वाली जेठानियाँ मिली है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। विहाना तो बहुत ब्रेव गर्ल है, गुड गर्ल है। नानी जल्दी से आ जाएगी, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। आपने इतनी सारी प्रे करी है तो नानी तो जल्दी आ जाएगी ना। क्यों? हाँ मम्मी, पंखा चालू करो तो। हाँ कर लो ना। तो वो गैस में बुरा हाँ नहीं बुझे है ना। विहाना तो बहुत ब्रेव हाँ। है, बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसे थोड़ी ना रोते। चुप हो जाओ, वो मेरा बेटा चुप बिल्कुल। इधर आओ, उसको दिखाओ तो, इधर देखो। विहाना बहुत गुड गर्ल है, बहुत ब्रेव गर्ल है, मम्मा की बेटी। भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, है ना, जल्दी आएगी नानी घर। हाँ
डेली टाइम पे गोली दवाई देना, प्रॉपर क्रीम लगाना जिससे जल्दी जल्दी ये घाव भर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन करते थे, दुखता था उनको। और टाइम पे वो आइज़ बहुत ज़्यादा उनको पेन करती थी। डॉक्टर ने बोला था इनको धीरे धीरे घुमाना, क्योंकि चक्कर आते थे। ऑपरेट हुआ है, वो सर्जरी हुई इस कारण, तो धीरे धीरे रोज़ घर में घुमाना। पापा के पास में सही तो आज मैं पापा के पास। कितने दिन से पापा हॉस्पिटल में थे इसलिए? हाँ। 6 दिन से दादी बोल रही, इधर से दादी बोल रही 6 दिन से नहीं सोई है। ये मेरी बड़ी सासू माँ है, लोकेश की बड़ी मम्मी है। सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे सच में, क्योंकि सबसे छोटे हैं, लाड़के हैं सबके पूरे घर में। डॉक्टर ने 12 दिन बाद एक्सरे करवाने का बोला था, तो यहाँ पे मैं एक्सरे करवाने आई हूँ, क्योंकि ये हैंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ऊपर नहीं होता है। तो आज मैं डॉक्टर को एक्सरे दिखाने जाने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हैंड मूव नहीं कर रहा है वो वाला। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि MRI करवाना पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम है देखने के, क्योंकि एक्सरे में प्रॉपर पता नहीं चल रहा, क्योंकि हाथ ऊपर नहीं हो रहा है इसलिए। भाभी आई थी, भाभी ने हम दोनों की नज़र उतारी कि सबसे पहले आप दोनों अपनी नज़र उतराओ, क्योंकि आप दोनों को नज़र लगी। आप लोगों ने जो वो गाना बनाया था, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, बहुत ही अच्छा था, उसी की वजह से आप लोगों को नज़र लगी है। तो भाभी हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने हमारी दोनों की नज़र उतारी है। हाँ बढ़िया है दादी। ये मेरी रियल दादी है, मम्मी को देखने आई थी, क्योंकि मम्मी को एक बार भी नहीं देखा था उन्होंने इस 10 दिन में, उनसे चढ़ते हुए बैठते नहीं बनता इसलिए। मम्मी को ICU से बाहर लेके आ गए, और मम्मी को डेली 10-15 दिन से ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही खाना दिया जाता था। सो गाइस, मम्मी की ऐसी हालत मेरे से बिल्कुल नहीं देखी जाती थी। मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करती थी, क्योंकि एक माँ की वैल्यू ज़िंदगी में क्या है ये कभी कोई नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे बड़ी मम्मी को उन्होंने पहचान लिया था, और टीवी में एक डॉटर्स और फादर का सीन आता है, जिससे दिखाना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और ये पार्सल मुझे आया पुणे से, शालिनी जी ने भेजा है, जिन्होंने बॉम्बे जाके हमारे से सिद्धिविनायक पे जाके प्रे की थी, पूजा करवाई थी। तो थैंक यू सो मच, आपको जितना थैंक यू बोलो, क्योंकि आप सभी का जो इतना प्यार है वो आज मुझे यहाँ तक लेके आया है, मुझे बिल्कुल टूटने नहीं दिया है। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने मम्मी के लिए और लोकेश के लिए जो पूजा करवाई, ये सब सामान भेजा, उसके लिए थैंक यू। ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, मैंने कुछ कमाया ना कमाया, बाकी इतने प्यार करने वाले लोग मैंने मतलब कमाए हैं, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। आप लोग ये दिल से जो करते हो, मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं आप उनको भी रिप्लाई देते हो, उनसे लड़ने लग जाते हो, मतलब मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी को रिप्लाई देने की नीड ही नहीं होती है, आप लोग मेरे बदले का ही सब लोग रिप्लाई दे देते हो। आज सोनम और लोकेश फ़र्स्ट टाइम मम्मी को देखने हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसके पहले एक बार भी नहीं गए थे। अभी सबकी हालत बहुत अच्छी, पहले से बेटर है। तो लोकेश मम्मी से मिलने गए थे, उनसे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे मैं कौन हूँ, मम्मी नहीं पहचान पाई उनको। फिर विहाना ने नानी को हक किया, फिर सोनम मिली, सोनम को भी नहीं पहचान पाई, मतलब मम्मी किसी को नहीं पहचान पा रही थी। डॉक्टर ने बोला था थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ रिकवर होगा। मम्मी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। रोज़ मैं मम्मी के पास दोपहर में आ जाती थी, शाम को पापा रहते थे, रात को मोहित रहता था, ऐसे कर करके हम संभालते थे। मम्मी ICU से बाहर आ चुकी थी, डॉक्टर ने उनको बोला था कि धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करो आप उनको। तो हम लोग धीरे धीरे उनको बिठाना, घुमाना, सब कुछ स्टार्ट कर रहे थे। बस डॉक्टर ने बोला था हो सकता है 2-3 दिन में उनका डिस्चार्ज भी दे दे। आप सबकी ब्लेसिंग मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है। मम्मी बहुत जल्दी रिकवर हो रही थी, मम्मी ICU से भी बाहर आ गई थी, धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट कर दी थी। डॉक्टर ने बोला पहचानने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं मम्मी के लिए सुंदरकांड भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मम्मी ICU से बाहर आ जाएगी तो मम्मी के लिए मैं सुंदरकांड करवाऊँगी। तो ये कुछ ऐसे दिन थे मेरे जो मैंने बहुत ही हिम्मत रख के निकाले।